दुमका झारखंड, शाहरुख हुसैन, अंकिता कुमारी सिंह मामला माननीय दुमका न्यायालय में चल रहा है। क्योंकि मामला दुमका न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो कोई भी पैरवी है वो सही जगह, सही समय, सही विभाग, सही कोर्ट में किया जाएगा और किया जा रहा है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मीडिया में तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन समाचार देना बंद नहीं हो सकता। समाचार तो देश दुनिया को हर पल, हर रोज दिया जाएगा कि चल क्या रहा है, हुआ क्या था, निकल के क्या आया, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। इसलिए इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं गलत समझते हैं। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया के दौरान निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो अंत में आएगा। हमने एक वीडियो देखा था दुमका से, एक बहन वहां पे केस डायरी पढ़ के निर्णय ले चुकी थी और हमको और विनय दुबे को चैलेंज कर रही थी कि अब करके क्या दिखाओगे, और फांसी तो हो ही जाएगी। उन बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जज मत बनिए, क्योंकि कल मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप बहन उस दिन केस डायरी पढ़ के एक एक कागज पढ़ के सुना रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस पूरी केस डायरी की पढ़ाई के बाद आपने अंत में ये कह दिया कि कौन शाहरुख को फांसी से रोक के दिखाएगा, उसको तो फांसी होगी। आप कब से जज बन गई। इसे कहते हैं मीडिया में ट्रायल करने की कोशिश करना, जिसके लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो लताड़ा है वो आप जैसे लोगों के लिए लताड़ा है। हम तो खाली समाचार देते हैं, हम तो खाली अपडेट देते हैं, हम तो खाली वो बताते हैं जो कि एक मंतव्य है, हम निर्णय नहीं बताते। दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कि विनय दुबे के खिलाफ, हो सकता है मेरे भी खिलाफ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका में कोई शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, नेत्री ने की है। आपको खुली छूट है, अधिकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत हर भारतीय व्यक्ति, और यहां तक के विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारी जमीन पे है, उसे अगर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो उसका पूरा अधिकार है। बहुत अच्छा किया कि आपने ये कंप्लेंट करी कि विनय दुबे जो हैं वो अंकिता की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रख चुके हैं, जबकि पॉक्सो का मामला लगा हुआ है। बिटिया नाबालिग है, इसलिए एक्शन लेना चाहिए विनय दुबे के खिलाफ। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि कहां चली गई है। खैर, कंप्लेंट करना तो आपका अधिकार है, क्योंकि वो कंप्लेंट है या चूचपड़ है ये तो बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि अंकिता कुमारी सिंह ना तो नाबालिग है, अगर गलत धारा लगी है पॉक्सो की, जजमेंट तो नहीं आया, निर्णय तो नहीं आया, कोर्ट ने लिखित में ये तो नहीं कहा कि पॉक्सो का है मामला, इसलिए कहीं भी मीडिया है कहीं पे दिखाया, आदेश की कॉपी है। अगर आदेश की कॉपी नहीं है तो फिर खैर इतनी जानकारी, वो मैडम भी गई थी, वो जो समाज सेवी मैडम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की मैडम के साथ गई थी, एसपी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने या शिकायत को निवेदन देने के लिए, आवेदन देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि कोई हमको ये तो बताए कि अंकिता कुमारी सिंह ऑफिशियली नाबालिग है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उसकी तस्वीर या उनकी बातों को उजागर करने का है, भारत के कोई चैनल ने, कोई न्यूज़पेपर ने इस बात को बाकी नहीं रखा होगा जहां अंकिता कुमारी सिंह की एक नहीं दर्जनों फोटो इन न्यूज़पेपर वालों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मुख्य धारा के मीडिया ने दिखाया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन पे भी जाकर के जरा एक केस दर्ज कर दे। केस तो खैर क्या दर्ज करेंगे, ये अपनी चिड़चिड़ाहट को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। और मैं एसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हम लोगों को नोटिस अगर भेजना चाहें तो प्लीज हम लोग आएंगे आपके पास और अपना पक्ष रखेंगे, इसलिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जो अभी हम हाल में, आप लोगों ने मुझे रांची में देखा, मैं पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में था। आपने देखा कि मैं सीएम आवास और सीएम कार्यालय झारखंड में रांची में था। मैं क्या करने गया था, मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को परसों बताया था। एक छोटा सा वीडियो कि मैं जब वहां पे था वो मैंने आप लोगों को जरूर शेयर किया था, दिखाया था कि मैं वहां पे क्या आवेदन, क्या निवेदन,
क्या रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड और माननीय डीजीपी साहब डायरेक्टर जनरल पुलिस झारखंड के पास गया था। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ये सवाल जवाब करते हैं कि क्या निशांत वर्मा तुम क्यों बात करते हो इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं निशांत वर्मा और विनय दुबे को, दोनों को, सबसे पहले मैं ये छोटा सा कागज आपको दिखाना चाहता हूं, बाकी कोर्ट में जब कभी भी जरूरत होती है हम इसको फर्निश करते हैं। ये कुल मुख्तियारनामा है कुरैशा बीबी द्वारा दिया हुआ। कुरैशा बीबी कौन है? शाहरुख हुसैन की मां, ठीक है। यानी कि शाहरुख हुसैन के पूरे परिवार से मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है कि मैं उनकी तरफ से भी इस मामले को प्रशासन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक, जहां कहीं भी पक्ष रखना हो, बात रखनी हो परिवार की तरफ से, शाहरुख की तरफ से, उसका मेरे पास पूरा का पूरा कुल मुख्तियारनामा है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए मुझे इससे ज्यादा आप लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम कौन है। इसी तरीके से छोटू यानी कि नईम, इस मामले में उनके पिता मोहम्मद जाहिर और उनके परिवार की तरफ से पूरा का पूरा हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस चीज को कहां कहां ले जा सकते हैं, रख सकते हैं पक्ष के हिसाब से। इन दोनों शाहरुख और छोटू नईम, ये मैंने खाली आपको इसलिए दिखाया, इसके सिवाय भी कुछ है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि मैं इस जगह बताऊं। जहां जगह होती वहीं बताया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बताने के बाद कि अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं जिसका मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था कि ये वो डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डीजीपी साहब और झारखंड के डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच चुका है, पूरा लिखित। ये मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय की मुहर है जिसमें ये डॉक्यूमेंट को रिसीव किया गया, और ये डीजीपी साहब के ऑफिस की एंट्री नंबर है जो रजिस्टर में एंट्री होती है, और ये रिसीविंग है कि डीजीपी झारखंड डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ये पहुंच गया। ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किया है इन दोनों के पास, इसी का असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मुझे कई जगह देखने को मिलता शुरू हो चुका है। अब मैं बताता हूं ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये मैंने निवेदन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर रांची को किया है। 28 सितंबर 2022 का ये पत्र है। इस पत्र में जो इसका सब्जेक्ट लाइन होता है वो है अर्जेंट अटेंशन विद रिगार्ड्स एफआईआर नंबर 200/2022 लॉज्ड विद दुमका टाउन पुलिस स्टेशन। समझ में आ गया? ठीक है। एंड चार्जशीट इन फर्दरेंस सबमिटेड बाय द एसआईटी, यानी कि चार्जशीट है और जो एफआईआर है इस पर्टिकुलर केस में, जो कि स्पेशल पॉक्सो केस 34/2022 दुमका न्यायालय के अंदर चल रहा है, उसके बारे में है। यानी शाहरुख हुसैन छोटू नईम वाला मामला, जो इसमें अंकिता कुमारी सिंह स्वर्गीय का जो मामला है। रिस्पेक्टेड डीजीपी साहब, मैं निशांत वर्मा, ऑथराइज अटॉर्नी ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एक्यूज शाहरुख हुसैन एंड अदर, मैं आपको मुद्दे पे ले आता हूं सीधा सीधा कि इसमें जो चार्जशीट जमा की गई है, एफआईआर तो छोड़ दीजिए क्योंकि एफआईआर से एक कदम आगे जाके चार्जशीट जो सब जमा करी जा चुकी है, जिसके आधार पे कोर्ट ने आगे की कार्यवाही बढ़ाई थी। तो चार्जशीट जमा की है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि गठित की गई थी झारखंड पुलिस द्वारा, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब गड़बड़ है, गलती है, बहुत बड़ा। अब आप कहेंगे कि ये फिर बाद में कोर्ट में क्यों नहीं बताता? देखिए ऐसा होता है, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसने आरोप लगाया है, हम वो खास करके गवर्नमेंट है, प्राइवेट पर्सन तो है नहीं। सरकार ने जब आरोप लगाया है आरोपियों के ऊपर, तो प्रशासन के पास जाकर के उनको उनकी गलती दिखाना, बताना, समझाना और साबित करना, ये हमारा पहला फर्ज है। क्योंकि इसके आधार पे प्रशासन जो है, सरकार जो है, पुलिस जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, वो अपना केस वापस भी ले सकता है कि ठीक है ये हमसे गलती हुई, हमने गलती समझ ली, हमको बताया गया, दिखाया गया, हमने अपनी गलती मानी, समझी, और इसमें तो ये मामला बनता नहीं है, इसलिए हम केस को विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास ये अधिकार है, सरकार के पास अधिकार है। बहुत सारे केसेस के अंदर केस ड्रॉप हुए हैं, केस विड्रॉ हुए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तो सैकड़ों केस थे, वो भी विड्रॉ हो गए, है ना, खुद ही कर लिए सरकार ने। तो फिर ये तो बहुत कुछ बड़ा आसान तरीका है कि अगर गलती पता चल जाए, खास करके कि भाई चार्जशीट में क्या गलती है, पूरे आरोप पत्रक में क्या गलती है, तो फिर आप अपना केस वापस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर पर्सनल भी मैं किसी पे केस कर दूं और बाद में मुझे मालूम चले कि भाई नहीं, मैंने जो केस किया उसमें गलती है, तो मैं अपना केस विड्रॉ करने का अधिकार रखता हूं।
उसके तरीके होते हैं, ये बात औरत। खैर ये पहले बता दिया। तो सेशंस कोर्ट के अंदर दुमका में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिसको कहते हैं, उसमें 34/2022 नाम का जो स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत केस शाहरुख हुसैन और नईम पे चलाया जा रहा है, जो कि अंकिता कुमारी सिंह की मृत्यु के बाद इंस्टीट्यूट किया गया केस, उसके बारे में मैंने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि ये मामला गलत क्यों है। और मेरी ये पूरी की पूरी दलील जो है ये सिर्फ पॉक्सो तक सीमित है। बिटिया की मृत्यु, बिटिया के ऊपर पेट्रोल डाला गया, किसने डाला, कितना डाला, बिटिया की मृत्यु कैसे हुई, बिटिया का वो लड़का लड़की के बीच में क्या संबंध थे, नहीं थे, पिता ने क्या देखा, बहन ने क्या कहा, बहन घर पे थी वापस आई, वो नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि किसी भी मामले को खिचड़ी नहीं बनाया जाता है जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने बना दिया है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहला स्टेप जो है उसके अंदर मैंने सिर्फ पॉक्सो, यानी कि जो नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण जब किया जाता है किसी भी प्रकार का, या उसकी मंशा दिखाई जाती है या धमकी दी जाती है, तो उसमें ये कानून लागू होता है, पॉक्सो एक्ट 2012। और क्योंकि इसमें धारा 12 नंबर की जोड़ी गई है पॉक्सो एक्ट 2012 की, उसको हमने समक्ष रखते हुए कि आपके पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि आप पॉक्सो का एक्ट लगा दें, और वो कैसे है उस पर मैंने पहले ग्राउंड दिए हैं। Grounds of this urgent application for the removal of POCSO Act in the case 34/2022 in the District and Sessions Court, दुमका, झारखंड। सर, यानी कि डीजीपी साहब को मैं कह रहा हूं, सर एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एसआईटी झारखंड पुलिस की थी। सर दी एसआईटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय योर गुड सेल्फ। डीजीपी साहब आपके ही द्वारा ये एसआईटी गठित की गई थी। कब की गई थी? इन लाइन विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट्स ऑर्डर। जब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए जब डीजीपी साहब को तलब किया था, डीजीपी साहब उनके सामने समक्ष पेश हुए थे हाई कोर्ट में इसी मामले के अंदर, जब वहां पे बिटिया की डेथ हो गई थी। तो 30 अगस्त 2022 को जब माननीय हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले को फास्ट ट्रैक करना है, फास्ट ट्रैक मतलब जल्द चलाना है हर चीज, तब आपने उस आदेश के अनुसार, चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद चीफ मिनिस्टर साहब का आदेश था, तब 30 अगस्त 2022 को, क्योंकि बिटिया की मौत 28 अगस्त को हो चुकी थी, आपने 30 अगस्त को, जिस दिन माननीय हाईकोर्ट ने यह अपनी बात कही, तभी आपने एसआईटी गठित करी और इसमें कई सारे बड़े छोटे अफसर आपने निहित किए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी ये आदेश पारित किया और डीजीपी साहब ने आगे बढ़ाया। इस एसआईटी ने स्पेशल पॉक्सो केस शाहरुख और नईम के समक्ष के खिलाफ दुमका कोर्ट में दाखिल किया। सेक्शन 12 लगाई पॉक्सो एक्ट की, जो मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद मेरे सबमिशंस क्या हैं? मैंने जो डीजीपी साहब को सबमिट किया है, सबमिट किया मतलब अपनी बात रखी है। याद रहे ये मैंने बात इसलिए रखी है क्योंकि डीजीपी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और झारखंड सरकार के पास पूरे अधिकार है कि अगर गलती पकड़ी जाए आरोप में तो उसको आरोप कम कराए जा सकते हैं या केस रद्द भी कराया जा सकता है, यानी कि विड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सबमिशंस मेड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन बाय एसआईटी एंड अदरवाइज, यानी कि इस केस के अंदर सरकारी पक्ष जो रखा गया है उसमें कुछ कागजात हैं, बाकी सबके सिवाय ये कुछ कागजात हैं जो कोर्ट में चार्जशीट के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जमा किए गए हैं। 34/2022 स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत जो दुमका में केस लगा हुआ है।